तमाम समसामयिक मुद्दों के साथ साथ सामाजिक रूप से सक्रिय रहने वाले युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। रोहित जी, सामाजिक रूप से आप सक्रिय रहते हैं, सियासी मुद्दों पर भी आप अपनी। सबसे पहले तो प्रणाम आपको और आपके माध्यम से शुक्रिया। देश भर के दुनिया भर के लोग जो न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड प्लेटफॉर्म पर हमको आपको देख रहे हैं, सबको प्रणाम करता हूँ। क्या लगता है, सामाजिक रूप से तो आप इतने सक्रिय रहते हैं, समसामयिक मुद्दों पर भी बेबाकी के साथ अपनी बात को रखते हैं, लेकिन जिस तरीके से तेजस्वी को लेकर आपने कहा था कि हारेंगे, बंगाल को लेकर आपके प्रेडिक्शंस थे, परिवारवाद को लेकर के आपने एक अलग मुहिम छेड़ रखी है, क्या लग रहा है? लेकिन परिवारवाद तो खत्म नहीं हो रहा है किसी भी दल में। देखिए, आप बात को समझिए। हमने कहा कि बिहार में राजकुमार तेजस्वी यादव जो चार्ज शीटेड क्रिमिनल हैं वो हार जाएंगे, वो हार गए। उनकी लीडरशिप में राष्ट्रीय जनता दल का पतन हो गया संवैधानिक स्तर पर। हमने बंगाल में कहा कि नेपो किड्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल चैप्टर के चेयरमैन बबुआ अभिषेक बनर्जी के लीडरशिप में अफगानिस्तानी, इंडोनेशियन, तालिबानी, मुसलमान कॉन्फ्रेंस यानी कि AITMC का लोकतांत्रिक तरीके से पिंडदान गंगा सागर में पश्चिम बंगाल की सर्वसम्मानित जनता करेगी। हो गया। 4 मई ममता बानो गई, चली गई। हमने तमिलनाडु में कहा कि सनातन विरोधी जो आवाज़ है, उदयनिधि स्टालिन जो नेपो किड्स एसोसिएशन ऑफ तमिलनाडु के चेयरमैन हैं, उनके लीडरशिप में DMK का पतन होगा। हो गया। जब मैं पूर्वोत्तर गया और मैंने असम का दौरा किया तो मुझे ये पता चला कि जो राजकुमार हैं गौरव गोगोई, जो नेपो किड्स एसोसिएशन ऑफ असम के प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी सीट स्वयं नहीं बचा पाएंगे जोरहाट की, और जोरहाट में अपनी सीट नहीं बचा पाए। देखिए, देश में राजवंशी परंपराओं के खिलाफ जो देश का आम नौजवान है, भाजपा भी उसने परिवारवाद मुखर आवाज भाजपा भी को बुलंद परिवारवाद कर को दिया कम नहीं है। कर पाती है। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद नहीं है। देश के प्रधानमंत्री के पद पर जो व्यक्ति जनता के अपार प्रेम, प्रतिष्ठा, सम्मान, स्नेह से विद्यमान है, वो एक आम परिवार में जन्मे व्यक्ति हैं। ये कॉकरोच जनता पार्टी आ रही अरे है। कौन कॉकरोच? अरे आ गई, कॉकरोच बिल्कुल गुसल प्रदर्शन खाने हो में रहा पनपता है, उसका इलाज कैसे होता है मालूम है आपको? फिनाइल से। तो देश के नौजवान के पास फिनाइल भी है और ब्रश भी है। फिनाइल डालेंगे और ब्रश करेंगे, ये कॉकरोच सब कहाँ चला जाएगा पते नहीं चलेगा। ये अर्बन नक्सल हैं, ये राजकुमार राजकुमारियों के द्वारा प्रोत्साहित डाइवर्टेड डेविएटेड मिसाइल्स हैं। जितने ये भारत का जो नौजवान है ना सर जी, ये राष्ट्रवादी है। और भारत का आम नौजवान जो है वो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने आप को, अपने भविष्य को सुरक्षित पा रहा है। देश के नौजवान के माथे में गोल सेट हो गया है। वो गोल जानते हैं क्या है? सोने के शेर के रूप में भारत को प्रतिष्ठित करना। लेकिन नीट वो की गोल क्या है परीक्षा का जानते हैं? पेपर वो जिस गोल तरीके है से हुआ, भारत महतारी के वैभव को 2047 के पहले विश्वगुरु के रूप में स्थापित करना। पूछिए, आप कुछ पूछिए। नीट की परीक्षा जिस तरीके से पूरा हुआ, नौजवान की बात आप कर रहे हैं, नौजवान तो सड़कों पर उतरा हुआ है, वो तो परीक्षा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, और आप नौजवान की बात कह रहे हैं। देखिए, देश के शिक्षा मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी एक बेहद संवेदनशील राजनेता हैं। आदरणीय मोदी जी के कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री हैं। देश के विभिन्न विभागों के मंत्री के रूप में देश की सेवा उन्होंने की है। संपूर्ण विपक्ष एक प्रोपेगेंडा, एक परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयास कर रहा है। जानते हैं क्यों? संपूर्ण विपक्ष अंडर द इनकॉम्पिटेंट लीडरशिप ऑफ एक्सीडेंटल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी OBC विरोध में लगा हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी OBC समाज से आते हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी के पीछे लग जाओ। देश का नौजवान, देश का विद्यार्थी इस बात को समझ रहा है कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के लोग, राष्ट्रीय जनता दल के लोग कहीं ना कहीं नीट पेपर लीक के, मैं बता तो रहा हूँ, बिल्कुल 100%। मैं देश के माननीय गृह मंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, देश की माननीय न्यायपालिका से आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, नीट पेपर लीक का CBI जांच कराइए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, RJD, DMK के लोगों का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा। जब कोई मुद्दा नहीं मिलता है, पाँव के नीचे की जमीन जा चुकी है, राजनीतिक पूंजी समाप्त हो चुकी है, लोन क्रेडिट लिमिट फिनिश हो चुका है, जनता संपूर्ण विपक्ष को देखना नहीं चाहती है। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष के लोग एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहे हैं। लेकिन 2024 में तो समाजवादी पार्टी क्या समाजवादी पार्टी कर ली? समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जाति और धर्म की लड़ाई लगाकर अपने राजनीतिक रोटी को सेंकने का प्रयास किया, वो सफल नहीं हो पाएंगे। 27 में क्या देख रहे हैं? 27 में 27 समाजवादी पार्टी को 27 में 27 सीटें आवेंगी। और समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं मौलाना अखिलेशुद्दीन,
ये अगर स्वयं बड़ा भी चुनाव बयान करें लड़ेंगे, आप, अखिलेश बड़ा उद्दीन। बयान नहीं, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ कह रहा हूं। अखिलेश उद्दीन। मौलाना अखिलेशुद्दीन, हम डरते हैं क्या? हम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान को साक्षी मानकर पूरी जिम्मेवारी के साथ बोल रहे हैं। मैंने छाती ठोक के कहा था 4 मई ममता बानो गई, और मैं आज आपके स्टूडियो में बोल रहा हूं 27 में 27 सीटों पर उत्तर प्रदेश की सर्वसम्मानित जनता त्रिवेणी संगम की प्रतिज्ञा लेकर मौलाना अखिलेशुद्दीन का राजनीतिक पिंडदान कर देगी। याद रखिएगा इस बात। बहन जी के हाथी की चाल कुछ बढ़ा पाएंगे आप? बहन जी के राजनीतिक और वास्तविक वध का प्रयास न समाजवादी पार्टी ने किया था, तो क्या उत्तर प्रदेश के बहुजन आंदोलन के लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है क्या कि समाजवादी पार्टी की अगर सरकार गलती से सपने में भी बन गई तो सबसे पहले टारगेट कौन होगा? दलित होगा, पीड़ित होगा, शोषित होगा, वंचित होगा, वनवासी होगा, आदिवासी होगा, समाज का अंतिम व्यक्ति होगा। पार्लियामेंट के अंदर प्रमोशन में आरक्षण के बिल को किन लोगों ने फाड़ा? उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद में फाड़ा, और बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के सांसदों ने पार्लियामेंट में फाड़ा। बिहार में लालू यादव का कुनबा साफ हो गया, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का पारिवारिक कुनबा खत्म होने जा रहा है। 2027 की जो तस्वीर है, अखिलेशुद्दीन आप कह रहे हैं, बीएसपी की चाल हाथी की बता रहे हैं कि समाजवादी ने पूरी तरह से खत्म कर दी, लेकिन ये छोटे जो दल हैं, चंद्रशेखर हैं और जो दल हैं, ये उत्तर प्रदेश में कुछ कर पाएंगे? नहीं, आपने मेरी बात को थोड़ा लगता है मिस इंटरप्रेट कर लिया। मैंने ये कभी नहीं कहा कि बसपा की चाल को समाजवादी पार्टी ने खत्म किया। मैंने जिम्मेवारी और जवाबदेही के साथ कहा कि ये समाजवादी पार्टी के लोगों ने बहुजन आंदोलन की नायिका श्रद्धेय बहन मायावती जी के वध का प्लान 1995-96 में लखनऊ के गेस्ट हाउस में किया था। ये वही समाजवादी पार्टी के लोग हैं जिन लोगों ने पार्लियामेंट में प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ा था। बिहार के आरजेडी के लोगों ने भी यही कुकर्म पार्लियामेंट में किया था। बिहार के बहुजन आंदोलन के लोग, सामाजिक न्याय की धारा में विश्वास रखने वाले लोग एकजुट हुए और लालू प्रसाद यादव जी के जंगल राज को, लालू प्रसाद यादव जी के गंदी राजनीति का पिंडदान गंगा महारानी के गोद में कर दिया। ठीक उसी प्रकार बहुजन आंदोलन की विरोधी समाजवादी पार्टी, सर्वजन आंदोलन की विरोधी समाजवादी पार्टी, सनातन विरोधी समाजवादी पार्टी, समाज के अंतिम व्यक्ति के विकास के प्रतिबद्ध शक्तियों की विरोधी समाजवादी पार्टी को समाप्त करेगी उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता। तो बीजेपी कहाँ 27 में आ रही है? कितनी सीटें पे आ रही है बीजेपी 27 में? जो कितनी? राम को लाए हैं उनको उत्तर प्रदेश की जनता बार बार लाएगी। राम जी का घर ना है उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में राम राज्य के परिकल्पना को साकार करने वाले लोग सत्ता में रहेंगे ना, कि रावण और कंस की मंशा पर काम करने वाले लोग आएंगे सत्ता में। तो आप किसको कह रहे हैं ये बात? अखिलेश को कह रहे हैं? मौलाना अखिलेशुद्दीन, मैं उनका नाम नहीं लेता हूँ। भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने आज तक वो व्यक्ति नहीं गए। लखनऊ और अयोध्या जी में कितने की दूरी है? आज तक समाजवादी पार्टी के सदर प्रभु राम के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए। जो व्यक्ति राम का नहीं, वो किसी के काम का नहीं। अच्छा, बिहार में क्या चल रहा है? ये राबड़ी देवी, और ये हम देख रहे हैं कि वहाँ पर उनके घर को खाली करने के लिए नोटिस दिया जा रहा है, सुरक्षा परिवार के लोगों की कम कर दी जा रही है। ये क्या, क्यों ऐसे, कारण अच्छा क्या है? बताइए ना, लालू प्रसाद जी और लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार अब सरकार के बंगले को कब्जा कर लेगा क्या? जब रेल मंत्री थे तो जॉब फॉर लैंड हुआ, नौकरी दिए गरीब को, उसका ज़मीन लिखवा लिए। जब बिहार में मुख्यमंत्री थे तो गाय भैंस बकरी मुर्गी का चारा चुरा लिए। उनकी सरकार थी तो अलकतरा चोरी हो गया। आदरणीय राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी तो सीएम हाउस किडनैपिंग इंडस्ट्री के रिकवरी और डिलीवरी काउंटर के रूप में यूज़ होता था। बिहार में एनआरकी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए अगर कोई परिवार दोषी माना जाता है तो वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद जी का सर का परिवार मुद्दा है। चल रहा है, आपने देखा वो खान सर नाम सुना है आपने? खान सर, हाँ, जो कोचिंग चलाते हैं। हाँ, उनका मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है। क्या मुद्दा है? फायरिंग हो गई थी और उसमें जो है वो। अच्छा, एक बात बताइए, शिक्षकों को हथियार की क्या आवश्यकता है? शिक्षा के मंदिर में बॉडीगार्ड्स की क्या आवश्यकता है? बिहार में कॉम्पिटेंट चीफ मिनिस्टर हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ना किसी कमजोर को सताया जा सकता है और ना कोई सशक्त व्यक्ति किसी वंचित को दबा सकता है। लेकिन आप इतनी बेबाकी से बोलते हैं, सामाजिक कार्यों में लोग सक्रिय रहते हैं। प्रयागराज कुंभ ने आपने बहुत लोगों की मदद की, अपने संगठन के जरिए, तमाम सोशल सामाजिक संस्थाओं के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई। आखिर रोहित सिंह चाहते क्या हैं? रोहित सिंह की इच्छा क्या है? क्या चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? संसद में जाना चाहते हैं? विधानसभा में जाना चाहते हैं? किसी राजनीतिक दल को आप कोई ज्वाइन नहीं करते हैं? कहीं कोई सक्रिय भूमिका ज़रूर रहती है, लेकिन
समझ से परे है ये बात। देखिए, हम देश के विचार के साथ खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। हम समाज में जो गरीब है, जो शोषित है, जो पीड़ित है, जो दलित है, जो वंचित है, जो आदिवासी है, उसको आवाज़ देने का प्रयास कर रहे हैं। हम राजनीति में इसलिए आए हैं कि पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों का भारत साकार हो सके। पूज्य बाबा साहब ने क्या कहा था संविधान निर्माण के समय? राजा रानी के कोख से नहीं, जनता के वोट से पैदा होगा। आज क्या हो रहा है? चारों तरफ नेपो किड्स पावर में है। हम जैसे सूत पुत्रों का क्या होगा? जिसका राजनीति में माई बाप नहीं है, वो क्या होगा? तबला ढोलक बन के घूमेगा। देश में एकमात्र व्यक्ति दिख रहे हैं जो आम नौजवानों के संरक्षक हैं, वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। मेरा मानना है कि राजनीति में सांसद हो जाना, विधायक हो जाना, मंत्री हो जाना ही राजनीति के सफलता का मापदंड नहीं है। लेकिन इतना खरा कैसे बोल लेते हैं आप? डरना आदमी को तो किससे? खरा तो पसंद ही नहीं है आदमी को डरना आजकल। किससे? सियासत में तो जो है, डरेंगे किससे? लेकिन सियासत में आप इसलिए जाए, डरेंगे भाई, भगवती का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, जगदम्बा में निष्ठा है। भारत महतारी के चरणों में शीश निवेदित करके भारत महतारी के वैभव के समृद्धि और वृद्धि के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का कोई पर्सनल एजेंडा है क्या? हमारा एक एजेंडा है, भारतीय राजनीति में व्याप्त स्थापित परिवारवादी शक्तियों को उखाड़ फेंकना। उसमें लगे हुए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी घूमेंगे, घूम भी रहे हैं, जी। लेकिन घूम रहे हैं, घूमेंगे। आपके पूर्वांचल की तस्वीर कैसे नहीं बदल पाई? पूर्वांचल तो आज भी बताते हैं कि वही स्थितियां हैं जो आदमी बस। अच्छा, कैसे नहीं पूर्वांचल बदला? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री विद्यमान हुए, प्रयागराज में चवन्नी चोर, रसड़ा आपका बलिया का रसड़ा, सुनिए ना, हाँ क्या बलिया का रसड़ा, आराम, वहाँ सब व्यवस्थाएं हैं। सब जगह व्यवस्था है। रसड़ा में भी व्यवस्था है, बेलथरा में भी है, बैरिया में भी है, फेफना में भी है, बलिया सदर में भी है। जहाँ जाइएगा वहीं व्यवस्था है, सब है। सिकंदरपुर जाइएगा वहाँ भी व्यवस्था है। आप आइए, जो आप पूर्वांचल की चिंता व्यक्त कर रहे थे, पहले उस पर आइए। जी। पूर्वांचल में एक जमाने में प्रयागराज में एक चवन्नी चोर होता था, अतीक अहमद। उसके आतंक से पूरा पूर्वांचल कांपता था। और एक साइकिल चोर था मुख्तार अंसारी। उसका नाम सुन के दिन में लोगों को नींद आने लगता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अभिनंदन है, क्राइम फ्री स्टेट हो गया उत्तर प्रदेश। आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया। क्रेडिट जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी को, क्रेडिट जाता है भारतीय जनता पार्टी को। क्रेडिट तो देना पड़ेगा। आप किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हों या ना हो, आप किसी राजनीतिक दल से संबंधित हों या ना हो, आप किसी सिस्टम के पार्ट हों या ना हो, लेकिन नागरिक तो हैं। कश्मीर का नागरिक हो या बिहार का नागरिक हो, गोरखपुर में रहने वाला हो या गाजियाबाद में रहने वाला हो, अगर देश में, प्रदेश में, आसपास अमन और शांति का वातावरण है तो स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं आप तो भाई योगी सरकार में जिसको देखिए मार दे रहे हैं, एनकाउंटर कर दे रहे हैं। अरे कोई तो एनकाउंटर की किसका पॉलिसी एनकाउंटर हो रहा है? देखिए ना अभी। पुलिस के ऊपर अगर चोर गोली चलावेगा तो क्या करेगी पुलिस? उसको माला पहनावेगी? अखिलेशुद्दीन भाई की सरकार है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आप बुलडोजर चलाएंगे, एनकाउंटर उत्तम करें। प्रदेश है। हम कौन होते हैं बुलडोजर चलाने वाले भाई? हम 3 में हैं कि 13 में हैं? हम तो नागरिक हैं। सही कर रही है बीजेपी। भाई सरकार अच्छा काम कर रही है ना। अगर सरकार अच्छा काम नहीं करती तो 2017 में सरकार में आई, 2022 में सरकार में आई, 2027 में सरकार में आने जा रही है, 2032 में, 2037 में, 2042 में, 2047 में, 2052 में, 57 में, 62 में, 67 में, 72 में, 77 में, 82 में, 87 में, 92 में, 97 में, वर्ष 3002 तक। अब मौलाना अखिलेशुद्दीन के नीतियों के व्यक्ति अब सत्ता में नहीं आएंगे, नोट कर लीजिएगा। कब तक? वर्ष 3002। और कौन सा साल चल रहा है? 2026। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पहले जो अयोध्या या लोग नहीं जा पाते थे, राम मंदिर जाने, सुरक्षा का माहौल था वहाँ पर, जब पहले का जो 2017 से पहले का वातावरण था। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? ठीक कहा है आदरणीय योगी जी ने। मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा, प्रयागराज में एक चोर था, चवन्नी चोर अतीक अहमद। गाजीपुर में एक साइकिल चोर था, मुख्तार अंसारी। ऐसे हजारों चोर पूरे उत्तर प्रदेश में स्थापित हो गए थे। इन चोरों का उपचार 2017 के बाद हुआ है। पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के दिए हुए संविधान के प्रावधानों के आधार पर खलबली मची हुई है समाप्तवादी पार्टी के कुनबे में। अब समाप्तवादी पार्टी को कभी हल्दी उल्दी भी लगेगा क्या? उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रणाम कर लिया है और इस बार त्रिवेणी संगम में वोट के अधिकार का सदुपयोग करते हुए फाइनल पिंडदान करेगी समाप्तवादी पार्टी के निरंकुश कुशासन युक्त राजनीतिक नीतियों का। हरिद्वार में कुंभ लगने जा रहा है अगले साल, चलना है स्नान करने, जाएंगे। अरे
काहे नहीं जाएंगे? कैंप लगाएंगे इस बार? कैंप वहाँ भी लगेगा, कैंप नासिक में भी लगेगा, कैंप उज्जैन में भी लगेगा, और कैंप प्रयाग में तो लगता ही है हर साल, माघ में भी लगता है, कुंभ में भी लगता है। हम तो निस्वार्थ सेवा करते हैं, आप तो प्रत्यक्ष अभी दर्शी हैं। मुक्तेश्वरानंद का नाम आपने सुना होगा, शंकराचार्य हैं, वो जो सवाल खड़े करते हैं, जिस तरीके से प्रयाग की धरती पर उनके साथ जो घटनाक्रम हुआ वो भी आपने देखा और समझा होगा, इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं किसी भी संत के खिलाफ टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं संतों का आदर करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है सभी संतों से, सभी महात्माओं से, सभी महंतों से। 7 नवंबर 1966 को, इस बात को बहुत याद रखिएगा आप भी, 7 नवंबर 1966 को पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सरकार के खिलाफ गांधी जी के दिखाए हुए रास्ते पर चलते हुए अहिंसात्मक आंदोलन हुआ था, गौ माता के संरक्षण हेतु कठोर कानून बनाने के लिए। क्या किया था तत्कालीन पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने? जो समय प्रधानमंत्री थी, अब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने गोलियां चलवाई, लाठियां चलवाई, नरसंहार हुआ। गोपाष्टमी की तिथि पर देश की राजधानी में गौ माता का खून बहाया गया, गौ भक्तों का खून बहाया गया। और आज संत समाज अगर कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के समर्थित विपक्ष के दलों का समर्थन करेगा, तो क्या उत्तर प्रदेश की धर्मभीरू जनता, क्या इस देश की सनातन धर्मावलंबी जनता उन संतों, उन महात्माओं के बातों में विश्वास व्यक्त करेगी? अच्छा, आखिरी में नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हो रहे हैं, राहुल गांधी को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जिस तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं राहुल गांधी को लेकर के, और प्रधानमंत्री के 12 साल, इसको कैसे आप? देखिए, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस व्यक्ति हैं। राहुल गांधी कभी भी ओमान की नागरिकता ले सकते हैं, बात समझ गए ना? और राहुल गांधी देख नहीं रहे हैं कांग्रेस पार्टी का पतन हो रहा है। ये अंडमान निकोबार में पानी के नीचे जाकर के, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग तो इंटर पास आदमी हैं, बैक वाटर की क्या कर रहे थे, स्विमिंग कर रहे थे, पता नहीं क्या खोज रहे थे पानी के अंदर जाकर के। अपने पूज्य पूर्व के महान राजनेताओं के द्वारा किए हुए भ्रष्टाचार की फाइल खोज रहे थे, या कांग्रेस पार्टी का पतन किन कारणों से हुआ उसका शोध करने गए थे। राहुल गांधी जी का कोई तुलना देश के गणनायक प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से नहीं किया जा सकता है। इस देश में लोकनायक हुए श्रद्धेय जयप्रकाश नारायण, इस देश में जननायक हुए श्रद्धेय स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर, और इस देश में गणनायक हैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी के 12 सालों के शासनकाल में भारत महतारी की प्रतिष्ठा वैश्विक स्तर पर स्वर्णिम अक्षर में अनुमोदित हुई है। रसिया, अमेरिका, चाइना, जापान जैसी महाशक्तियों के द्वारा आज पूरी दुनिया भारत के नेतृत्वकर्ता के पीछे चलने को आतुर है। आज हमारे प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो लगता है कि जगदम्बा का शेर चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर से कन्याकुमारी, देश के हर प्रदेश में झोपड़ी में रहने वाले आम जनों के लिए विकास उन्मुखी नीतियों पर काम किया गया है। आप केदारनाथ जाइए, आप बद्रीनाथ जाइए, आप कन्याकुमारी जाइए, आप कश्मीर जाइए, आप किशनगंज जाइए, आप गोरखपुर जाइए, आप गुवाहाटी के जाइए, जोरहाट जाइए, शिलोंग जाइए, ऐजल जाइए, इम्फाल जाइए, देश के किसी भी प्रदेश में जाइए, विजयवाड़ा जाइए, विशाखापट्टनम जाइए, चहुओर विकास की गंगोत्री प्रवाहित हुई है। क्रेडिट किसको जाता है? क्रेडिट जाता है माननीय नरेंद्र मोदी जी को। इसलिए तो जनता आराम से चिंता मुक्त होकर के माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को कई दशकों तक देखना चाहती है। ममता दीदी को जिस तरीके से बंगाल में हराया गया, टीएमसी का जो हाल हुआ, उसके लिए किसको जिम्मेदार देखिए, मानते हैं? ममता बानो बांग्लादेश की नीतियों पर भारत के अंदर काम कर रही थी। ममता बानो नारी विरोधी थी, ममता बानो लोकतंत्र विरोधी थी, ममता बानो पूज्य बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की विरोधी थी, ममता बानो जनमानस विरोधी थी। ममता बानो को बस एक व्यक्ति का विकास दिख रहा था और एक व्यक्ति के विकास की आकांक्षा थी। उस व्यक्ति का नाम था उनका भाईपो अभिषेक बनर्जी। किस प्रकार से जेनजी का रिएक्शन अभिषेक बनर्जी पर टूट गया। बंगाल को बर्बाद किया ममता बानो ने। बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। सबके लिए तुकबंदी वाले शब्द कहाँ से ले आते हैं निकाल के? आप कैसे जनता के हृदय के भाव को समझ करके, जनता के मनोभाव को समझ करके, व्यक्ति की पीड़ा को समझ करके। व्यक्ति पीड़ा में था। अच्छा, 2027 में योगी जी ही मुख्यमंत्री रहने चाहिए या चेहरा भाजपा को बदलना चाहिए? देखिए, यह सब तो उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। इसमें बोलने का मैं कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश में बार बार प्रभु राम को लाने वाले लोगों की सरकार बननी चाहिए। सनातन धर्म का झंडा लहराते रहना चाहिए। भारत महतारी का वैभव बढ़े। चलते चलते बस उत्तर प्रदेश सब का कहते हैं कि समर्थन रहना चाहिए। अयोध्या हो गया, बारी है काशी मथुरा की, क्या कहते हैं आप? निश्चित रूप से प्रभु कृष्ण
को मुक्ति मिलनी चाहिए, भगवान महादेव का वैभव और वृद्धि होना चाहिए। और जब मोदी जी के नेतृत्व में नहीं होगा तो कब होगा भाई? तैयारी कर ली है मतलब? मोदी जी के नेतृत्व में ही तो भारत तैयारी हो विश्व गई है, गुरु बनेगा। मतलब तैयारी हो गई। मोदी जी के ही नेतृत्व में तो भारत चरम वैभव पर जाएगा। मोदी जी अवतारी पुरुष हैं। जी जी। मोदी जी के रहते जितना पुण्य हो जाएगा उतना अच्छा है। तो ये युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह जी बेबाकी के साथ देश के तमाम मुद्दों पर अपनी राय रख रहे थे और बता रहे थे कि इस तरीके से बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश की सियासी ज़मीन पर आने वाले वक्त में और क्या कुछ होने वाला है। और 2027 का जो सियासी दंगल है वो इस बार सियासी तौर पर दिलचस्प हो ना हो, लेकिन रोहित कुमार सिंह जी ने उसकी व्याख्या अपने शब्दों में ज़रूर कर दी है। आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम देखने के लिए शुक्रिया। नमस्कार।